विजयादशमी का त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आइए विस्तार से जानिए। दशहरा सत्य पर असत्य की जीत का सबसे बड़ा त्योहार दशहरा 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयादशमी का त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र का पूजन और रावण दहन के बाद बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस साल दशहरा पर्व पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन जगह जगह रावण दहन किया जाता है। कहा जाता है कि रावण के पुतले को जला हर इंसान अपने अंदर के अहंकार, क्रोध का नाश करता है। इस दिन माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने कुछ दिन पहले भगवान राम ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा की और फिर उनसे आशीर्वाद मिलने के बाद दशमी को रावण का अंत कर दिया। विजयादशमी पर हुआ था महिषासुर का वध। दशमी को ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। देश भर में अलग अलग जगह रावण दहन होता है और हर जगह की परंपराएं बिल्कुल अलग है। इस दिन शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा भी की जाती है। इस दिन वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सोना, आभूषण, नए वस्त्र इत्यादि खरीदना शुभ होता है। दशहरा पर हुआ था रावण का अंत। रावण के साथ जो कुछ हुआ उसको समझने के लिए पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। रावण की बहन जिसका नाम था शूर्पणखा था। सूपे के आकार जैसे उसके नाखून थे, इसलिए उसका नाम पड़ा था शूर्पणखा। विद्युत जिह्वा नाम के एक योद्धा से प्रेम करती थी, विवाह कर बैठी थी। विद्युत जीवा कालजेई नाम का एक राजा था, उसकी सेना का सेनापति था। और रावण जो था वो पूरी सृष्टि पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था, स्वामित्व जताना चाहता था। उसके लिए अलग अलग राजाओं को अपने अधीन कर रहा था, लेकिन कालजयी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं आऊंगा। इसी बात से गुस्सा होकर के, क्रोधित होकर के रावण ने कालजयी की सेना पर चढ़ाई कर दी। उसे मालूम था कि उसकी बहन का पति सामने वाली सेना का सेनापति है, लेकिन उसने एक ना सुनी। उसने जाकर के विद्युत जेबा का वध कर दिया। जब यह समाचार पहुंचा शूर्पणखा के पास में तो बहुत क्रोधित हुई। विद्युत जीवा से प्रेम करती थी, उसे उसके भाई ने मार डाला। शूर्पणखा चाह करके भी रावण का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि रावण बहुत पराक्रमी था, बलशाली था। इसलिए मन ही मन उसने शाप दिया कि जिस तरीके से तुमने मेरे पति को मार डाला है तो मेरे पति की मौत का कारण बने हो, मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। कहते हैं कि उसके बाद में और लंका में कुछ समय उसके बाद दक्षिण भारत के जंगलों में आकर रहने लगे। और तब उसे मालूम चला कि कोई आया है वन में वनवास बिताने के लिए, जो रावण से कई गुना पराक्रमी है, बलशाली है, तेजस्वी है, नाम है श्री राम। अपने भाई के साथ, अपनी पत्नी के साथ वनवास बताने आया। तब शूर्पणखा ने सारा खेल रचा। वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, राम जी को लुभाने के लिए गई। राम जी पत्नी व्रता है, उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण जी के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। और जब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करूं तो माँ सीता पर वार करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट थे। उसके बाद वह दौड़ कर के अपने भैया के पास गई, रावण के पास, और कहने लगी कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बहन की नाक किसी ने काट डाली। तुमसे पराक्रमी, बलशाली, तेजस्वी वहाँ जंगल में बैठा और उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसे तो तुम्हारी स्त्री होना चाहिए, तुम्हारी रानी बनना चाहिए था। तुम क्या करोगे पूरी सृष्टि पर प्रभुत्व जमाकर, अगर तुम्हारे महल में वह स्त्री नहीं है। तब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई और वह पहुंचा माँ सीता का अपहरण करने के लिए। माँ सीता को लंका ले करके आया और तब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर दिया। अगर रावण ने शूर्पणखा के पति को नहीं मारा होता तो शूर्पणखा रावण की मौत का कारण नहीं बनती। बहुत छोटी सी कथा जिसका सार यह समझाता है कि जो कुछ आप कर रहे हैं ठीक वही लौट कर के आता चला जाएगा। इसलिए अपने कर्मों का खेल समझना शुरू कीजिए, परिणाम का खेल भी आपको समझ में आने लगेगा।
दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि यदि दशहरे के दिन किसी भी समय नीलकंठ दिख जाए तो इससे घर में खुशहाली आती है। वहीं जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है।